उधर ग्वालियर के डबरा के रहने वाले सौरभ गुर्जर की किस्मत चमक गई है। पहले महाभारत, फिर WWE और अब बॉलीवुड में डेब्यू किया है। आज रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र में सौरभ गुर्जर एक विलेन की किरदार निभा रहे हैं, लीड रोल निभा रहे हैं। सौरभ गुर्जर इससे पहले टीवी सीरियल महाभारत में भी भीम का किरदार निभा चुके हैं। सौरभ WWE रेसलिंग खिलाड़ी भी हैं। सौरभ गुर्जर की पढ़ाई ग्वालियर के जिवाजी यूनिवर्सिटी से हुई है, स्कूल डबरा से हुई है और इसके अलावा सौरभ गुर्जर को किंग बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल भी मिला है। तो देखिए, एक के बाद एक बड़ा अचीवमेंट सौरभ के लिए। और बेसिकली मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। डबरा एक छोटा सा इलाका है और वहां से अपनी जर्नी को जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग फील्ड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और अब फाइनली वो बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं और आज उनकी फिल्म रिलीज हुई है। ग्वालियर के रहने वाले सौरभ पहलवानों के खानदान से हैं और सौरभ का जन्म ग्वालियर में हुआ है और फिल्म ब्रह्मास्त्र से उन्हें बॉलीवुड में काफी बड़ा ब्रेक मिला है। सबका सपना होता है, लेकिन देखिए कड़ी मेहनत से किस तरीके से सौरभ ने ये मुकाम हासिल किया है। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और फिल्म ब्रह्मास्त्र एक मल्टी स्टार और बिग बजट की फिल्म है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि, क्योंकि सौरभ ने मध्य प्रदेश का नाम विदेशों में तो वो पहले रोशन कर चुके थे। तो सौरभ गुर्जर खुद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ, मोस्ट वेलकम इन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस फिल्म। थैंक यू वेरी मच। बताइए, आपका पहला फिल्म रिलीज हुआ है, किस तरह की एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने बड़े सुपरस्टार के संग काम करने का मौका मिला। एक डबरा से छोटे शहर से निकल के और इस जगह पहुंच के इतने बड़े सुपरस्टार के संग काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला और ये सपना होता है एक छोटे शहर के, जो छोटे शहर में पैदा हुआ हो, वहां पढ़ा लिखा और आगे बढ़ा हो, तो ये सपना होता है कि इंडियन हर एक भारतीय बच्चे का सपना होता है कि वो या तो अच्छा क्रिकेटर बने या एक्टर बने। तो मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं इतने बड़े बड़े सुपरस्टार में काम किया और ब्रह्मास्त्र में काम किया। सौरभ, पहली फिल्म करण जौहर की, रणबीर और आलिया जैसे सुपरस्टार है और बजट भी इतना बड़ा है, इट्स लाइक अ ड्रीम्स कम ट्रू। यस, ये इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म है और ये बताना चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड के फ्यूचर को चेंज करने वाली फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है, इससे पहले हमने हॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्म देखी हैं इस तरह की, जिसमें ग्राफिक्स है, इस तरह का कैमरे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो पहली बार अपने इंडियन फिल्म में यूज की गई है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बेसिकली बहुत बड़ी फिल्म है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की फिल्में जरूर बनेंगी, बट अभी तक हमने ऐसी फिल्म नहीं देखी इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन सौरभ ये बताइए जरा, रिसेंटली आपकी पूरी टीम रणबीर, आलिया और अयान वो महाकाल के दर्शन के लिए आए थे, जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली मैं तो इंडिया में हूं नहीं, मैं इस समय अमेरिका में हूं और मुझे पता लगा, उस पूरी जानकारी मुझे मिली वो जो हमारे मध्य प्रदेश में, मेरा प्रदेश, मेरा स्टेट, जो घटना हुई है उसमें जो विरोध किया है लोगों ने, मैं उसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि लोगों का विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। तो अगर विरोध करना चाहते हैं, हम विरोध कर सकते हैं किसी भी चीज का, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी फिल्म या फिल्म के पीछे 2000 लोगों की जो टीम लगी है, आप उसका विरोध करना ठीक नहीं है। या फिर एक बंदे को अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो उसके पीछे आप उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, उस डायरेक्टर को नहीं देख रहे हैं जिसने अपने पूरे 10 साल इस फिल्म को दिए हैं। अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की उस बंदे ने। और देखिए, किसी भी चीज का विरोध करना या ना करना ये हमारे ऊपर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक बार फिल्म देखें, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल विरोध करें, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बिना देखे विरोध करना और ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद हम सभी लोग भगवान को बहुत मानते हैं। महाकाल में कई बार गया हूं, मैंने रावण प्ले किया है, तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ शिव जी से जी। और तो बस मेरा यही कहना है कि बिना देखे किसी एक पुरानी चीज को या रणवीर को लेके, जिन्होंने एक पुराना स्टेटमेंट है उसको लेके आप एक व्यक्तिगत किसी एक इंसान के लिए पूरी फिल्म को या पूरी उस टीम को गलत नहीं ठहरा सकते।
ठीक है। सौरभ, ये बताइए जरा, आप तो मल्टी टैलेंटेड है, विदेशों में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, छोटे पर्दे पर आपका एक जलवा महाभारत के तौर पर हमने देखा है किस तरीके से आपने निभाया है। अब आप सिल्वर स्क्रीन पर आपका टैलेंट देखने के लिए लोग बेताब है, आज हो भी जाएगा। ये इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हो आप? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बस मैनेज किया, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। और जब आप ऐसी जगह पैदा होते हो, मैं डबरा से हूँ, डबरा यानी ग्वालियर जिला, यानी कि चंबल के पूरे एरिया को ग्वालियर चंबल संभाग उसे बोला जाता है जी। तो मैं जहां पैदा हुआ, मैंने स्ट्रगल किया है बचपन से, मैंने देखा है वहां के लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटा, और ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक साथ ब्रह्मास्त्र को करना और WWE को एक साथ करना। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि शूट करने के लिए इंडिया, फिर वापस यूएस, फिर शूट करने के लिए बल्गेरिया, फिर यूएस, बनारस। तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट मैंने ये किया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो लोग मुझे फ्यूचर में याद करें, मेरे चाहे डबरा के लोग हों, ग्वालियर के हों, मध्य प्रदेश के हों, देश के हों। मुझे कुछ ऐसा करना था कि हमारे देश की पहचान विदेशों में हो। इसके लिए मैं WWE में आया और इतनी बड़ी फिल्म कर रहा था, इसलिए मुझे ये फिल्म भी करनी पड़ी। हाँ, मुश्किल था, बट उसको कर लिया। तो मेहनत के सामने आप कुछ भी कर सकते हो, मेहनत से आप पीछे कभी नहीं हटे हो। लेकिन आपने पहले एक लाइन बताई थी कि किस्मत मेरी अच्छी रही है। ये बताइए जरा, एक्टिंग की क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली है, और ये जर्नी किस तरीके की रही है, जो स्ट्रगल है, इनसाइड स्टोरी बताइए जरा आज। देखिए, मैंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, और मैं स्कूल टाइम से बहुत ही शर्मीला था। हाँ, स्पोर्ट्स में अच्छा था, बट शर्मीला बहुत है। जब स्कूल की प्रेयर्स की लाइन होती थी, उसमें भी सबसे पीछे खड़ा होता था, इसलिए नहीं कि हाइट की वजह से, इसलिए क्योंकि मुझे शर्म आती थी बोलने में। तो एक्टिंग, ये बेसिकली एक्टिंग में मेरा जाना ये किस्मत से ही रहा है। मैं कभी भी बचपन से, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या एक्टिंग करनी है या टीवी शोज, फिल्म्स करने हैं। मेरा हमेशा से प्लान रहा है कि मुझे WWE में जाना है, और WWE मेरा टारगेट रहा है शुरू से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा करना था कि इंडिया को लोग जाने। सो उस WWE को ढूंढते ढूंढते मैं गलती से मुंबई पहुंचा, और जहां मैंने एक बहुत छोटा सा एक शो था, काफी पहले 2008 में जो मैंने स्टार्ट किया था, एक शो आता था सोनी के ऊपर, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। उस शो में मैं गया हुआ था एज ए कंटेस्टेंट। तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई, और उसके बाद आप जानते हैं कि एक मध्यम वर्ग परिवार में अगर आप पैदा हुए हो, वहां रहे हो, तो आपके लिए फाइनेंशियल इश्यूज बड़े होते हैं, आपको हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल इश्यूज एक, और दूसरा WWE की चाहत, क्योंकि डबरा से और ग्वालियर से वो चीज नहीं मिल पा रही थी। लग रहा था कि शायद कहीं बड़े शहर है, मुंबई या दिल्ली जाऊं तो वहां से मुझे मौके मिल सकते हैं। तो बस उस WWE को ढूंढते ढूंढते मैं मुंबई पहुंचा, और मुंबई में मैंने वो एक छोटा शोज किया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। और उसके बाद मुझे किस्मत से महाभारत मिला। मैं शायद पहला ऐसा बंदा हूं जिसे सोशल मीडिया का बहुत बेनिफिट मिला है। मुझे फेसबुक के थ्रू महाभारत का पहला जो भीम के लिए जो मेरा ऑडिशन था, उसके लिए वो फेसबुक के थ्रू मुझे मिला था, और किस्मत से उनको बहुत पसंद आ गया मैं। मुझे आज भी याद है, मुझे 2 स्क्रिप्ट दी गई थी महाभारत के लिए। एक था जो रोमांटिक सीन था, जो कि मुझे द्रौपदी के साथ कुछ अच्छी लाइन बोलनी थी, जो एक रिलेशन की लाइन होती है, और एक था मुझे दुर्योधन की लाइन बोलनी थी, जहां दुर्योधन को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो बड़ी ही खूबी के साथ मैंने चैलेंज वाला तो बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि गुस्सा होना था। सभी लोगों को पता है ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों में थोड़ा गुस्सा ज्यादा भरा होता है, तो वो गुस्से वाली जो लाइंस थी बहुत ही खूबसूरती से बोल दी मैंने चिल्ला के। लेकिन जो लाइंस में थोड़ा सा मुझे प्रेम दिखाना था द्रौपदी को, वो मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं। तो थोड़ा मुश्किल था, बट फिर वो चीजें धीरे धीरे होती गई। इंडस्ट्री में रहा, टीवी शोज में काम जब किया महाभारत में, डे बाय डे चीजें सीखता गया, समझता गया। तो इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट ये था कि वहां देख के एक दूसरे एक्टर्स को, माहौल को देख के, समझ के एक दूसरे सीखा। हाँ, रात को स्क्रिप्ट पढ़ता था पूरी। मेरे साथ के जो कलीग एक्टर थे वो मस्त होते थे, लेकिन मैं रात भर स्क्रिप्ट के रट्टे मारता था, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी इतनी लंबी लंबी लाइंस बोलने की। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने मम्मी को बोला कि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, तो मम्मा ने बोला था अगर इतना तू पढ़ाई स्कूल में कर लेता तो IAS ऑफिसर बन गया होता। तो इस तरह से रहा मेरी जर्नी। और तो आज कोई मलाल तो नहीं है कि मैं IAS नहीं बनाऊं, मेरी जर्नी, मेरा फील्ड अलग है? नहीं, मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है। मैं आज इंटरनेशनल लेवल पे हूँ। मैं प्राउड फील करता हूँ जब मुझे अमेरिका में लोग एज ए इंडियन सुपरस्टार देखते हैं, एज ए इंडियन रेसलर देखते हैं। मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
मुझे प्राउड इस बात पे कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ठीक है सौरभ, एक बात बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि आप टफ सीन तो जरूर कर लेते हैं लेकिन रोमांटिक सीन में कंफर्टेबल नहीं होते, क्या आज भी ऐसे ही है? अभी थोड़ा समय के साथ चेंज हो गया हूं मैं, क्योंकि चीजें समझना शुरू किया और देखना। फिर भी अभी भी मैं एक्शन सीन की अगर बात हो, जैसे इस फिल्म में बहुत ज्यादा एक्शन है तो मैं बहुत एक्शन करने मुझे मजा आता है क्योंकि मैं रेसलर हूं, तो एक्शन सीन और ये सब करना बहुत ईजी है मेरे लिए। बट हाँ, रोमांटिक कहीं ना कहीं आज भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। शायद शर्मिला था पीछे, जो बैकग्राउंड जो बैक स्टोरीज थी उसकी वजह से जो भी है, हाँ थोड़ा शर्मिला हूं उन चीजों में, बट हाँ एक्शन और अदर मैं सब कुछ अच्छे से कर सकता हूं। ठीक है, बॉलीवुड की जर्नी तो आपने बताई है, लेकिन ग्वालियर के डबरा जैसे छोटे शहर से WWE की जर्नी, उसके पीछे की कहानी बताइए जरा। ये स्ट्रगल जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि छोटे से शहर से निकलकर सीधा इंटरनेशनल लेवल में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए ड्रीम था। मैंने सपना ये जब सोचा एक बार, जब पहली बार मैंने टीवी पे WWE देखा, जब मैं शायद 9 साल का रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगा नहीं यार ये बड़ा कूल सा है। तब पता नहीं था कि रेसलिंग किस तरह से होती है, क्या होती है, बट देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगा। लाइट्स, ग्लैमर, रेसलर्स, बॉडी, उठा पटक, तो उसका सोचा कि नहीं मुझे रेसलिंग करनी है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी 11th क्लास में पहुंचा, तो उस समय इंटरनेट के उतने अरेंजमेंट नहीं थे, डबरा छोटा शहर है, साइबर कैफे होते नहीं थे, लैपटॉप थे नहीं, तो ये पता नहीं था कि उस जगह तक कैसे पहुंचूं। एक दो दोस्तों को बताया, तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो ठीक है, मतलब उन्होंने शायद मेरा दिल रखने के लिए बोल दिया कि हाँ तू कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि WWE अमेरिका में होता है और कहीं से कहीं तक ना कोई पासपोर्ट, ना इंग्लिश आती नहीं थी, इंटरनेट की नॉलेज थी नहीं, पासपोर्ट था नहीं, घर में किसी को ये बोल नहीं सकते क्योंकि अकेला था कि यूएस जाना है। सो ये बहुत मुश्किल था। स्पेशली ये मेरे लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए मुश्किल होता है, हर उस इंसान के लिए मुश्किल है जो एक छोटे शहर में, कस्बे में या गांव में होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत डिफरेंट होती है। आज फिर भी इंटरनेट का जमाना है, लोग समझ पाते हैं चीजों को, आप यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से देख पाते हो। लेकिन उस समय जब मैं ग्रो कर रहा था तो ये सब चीजें नहीं थी, तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बट हमेशा मेरे शहर के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, तो हमेशा से मुझे मेरे शहर के लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है। चलिए, वो हमेशा मुझ पे, मतलब उन्हें जी, वो हमें सपोर्ट करते थे। सौरभ, ये बताइए जरा, ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि इतनी बड़ी बजट की फिल्म है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सा ऐसा मोमेंट है आप खुद कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक टर्निंग मोमेंट रहेगा? ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी फिल्म है। मैं आपको भी पहले भी बोल चुका हूं कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के फ्यूचर को बिल्कुल चेंज कर देगी। मैं हॉलीवुड फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूं, मार्वल, डीसी है, बहुत देखता हूं, मुझे सुपर हीरोज की फिल्म देखना बहुत पसंद है। तो एक ऐसी पहली फिल्म है जो सुपर पावर्स के ऊपर बन रही है, और वो भी हमारे खुद के कल्चर से निकली हुई। अभी तक हमने, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स में हमने हल्क देखा है, कैप्टन अमेरिका और ये सब देखा हुआ है, डीसी देखा हुआ है, बट ये पहली ऐसी फिल्म है जो सुपर हीरोज के ऊपर बन रही है, सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर बन रही है। और इसमें वो नाम यूज किए गए जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। ब्रह्मास्त्र, इसमें काफी सारे अस्त्र हैं, वो सारे हमारे ईश्वर से, हमारे जो देव हैं या हमारी जो संस्कृति, कल्चर, उससे निकले हुए हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, और सबसे बड़ा बजट इस फिल्म का, और इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, और जो एक्शन लवर है ना, उनको तो आंखें बंद करके फिल्म देखनी चाहिए। और मुझे 100% उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलने वाली है, और ये आने वाले समय में बॉलीवुड का फ्यूचर पूरा चेंज कर देगी। ठीक है सौरभ, ये बताइए जरा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट कपूर और पूरा क्रू मेंबर टीम के साथ आपका रिलेशन किस तरीके का रहा है? बहुत अच्छे लोग हैं ये। पहले मुझे लगता था, क्योंकि मैं छोटे शहर से हूं, तो मैं एक्टर जरूर था, बट कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है या वो कनेक्शन रहता है वो छोटे एरिया से, तो लगता था कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इनकी फैमिली इस जनरेशन सुपरस्टार है, तो हो सकता है इनमें वो प्राउड या बात करने का थोड़ा तरीका उस तरह का हो। बट सीरियसली मैंने बहुत अच्छे से, मतलब इन लोगों के बहुत करीब रहा हूं। रणबीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, हमने हमेशा वर्कआउट साथ किया है, जब हम शूट कर रहे थे हमारी बातचीत भी होती रहती है कई बार। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान लगे, बहुत फनी, मतलब एकदम से मस्त। आपने कुछ फोटोज मेरी देखी हो तो मेरे पीछे वो लटके हुए हैं, मेरे ऊपर जंप करके, तो वो बहुत अच्छे इंसान है। और
आलिया भी इसी तरह की, वो भी बड़ी अच्छी है और दोनों की अच्छी बाउंडेशन थी। जब फिल्म स्टार्ट हुई तब से ही इनकी कहानी भी स्टार्ट हो गई थी। बच्चन साहब सदी के सबसे बड़े स्टार, जिनको हम देख के बड़े हुए और उनके बारे में एक्चुअली हमारे पास शब्द ही कम है उनकी तारीफ करने के लिए। नागार्जुन सर बहुत अच्छे इंसान है। नागार्जुन सर से मेरी बहुत बात होती थी। वो WWE के बहुत बड़े फैन थे, तो वो हमेशा रेसलिंग के बारे में मुझसे बात करते थे। रणबीर भी रेसलिंग के बारे में बात करते थे मुझसे। और मोनी जो मेरे साथ है, कलीग थी मेरी, वो भी अच्छी इंसान है। सभी एक्चुअली पूरा क्रू मेंबर, प्रोडक्शन, डायरेक्टर। तो ये फिटनेस को लेकर, हालांकि सब बॉलीवुड तो खैर काफी फिटनेस फ्रीक के लिए जाना जाता है, फिटनेस के लिए क्या ये आपसे कोई टिप्स भी लेते थे? हाँ बिल्कुल। ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि रणबीर बिल्कुल जब भी मैं वर्कआउट करता था मुझसे बात जरूर करते थे। पहले वर्कआउट करने से पहले मुझसे बात करते थे। वो मुझे पाजी बोलते, पाजी यार आपके डोले बड़े सही है, आप इतना वेट लिफ्ट करते हो। और कई बार उनके जो खुद के ट्रेनर थे, रणबीर के जो ट्रेनर था, वो भी मुझसे एक दो बार कंसल्ट करते थे, बात करते थे फिटनेस के बारे में। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें सिखाता था, बट हम डिस्कस करते थे। और लेकिन फिल्म में कैरेक्टर के हिसाब से लोगों की पर्सनालिटीज होती है, तो ये हो नहीं सकता कि रणबीर मेरे जैसे हो जाए या मैं रणबीर जैसा हो जाऊं। सो वो डिफिकल्ट है, बट हाँ हम फिटनेस के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन आपका अच्छा है, तो आगे हम फिर से आपको देख सकते हैं इस टीम के साथ दोबारा किसी और फिल्म में काम करते हुए, और आगे भी क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है फिल्मों को लेकर? बिल्कुल। इस फिल्म को, ये फिल्म आज रिलीज हो रही है। इससे पहले ही काफी सारे, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म में काम करना, तो ये नॉर्मली सब काफी सारे इंडस्ट्री में, साउथ में या बॉलीवुड में सबको मोस्ट ऑफ पता ही है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। तो काफी सारे फोन्स कॉल्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए आगे आ रहे हैं। बट अभी मेरा पूरा फोकस WWE के ऊपर है और WWE से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में हूं मैं। अगर WWE मुझे परमिशन देगा, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिर से मेरे पास आता है या ब्रह्मास्त्र के दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए कुछ आता है, तो जरूर मैं उनके साथ काम करूंगा। ठीक है, फिल्म रिलीज हो रही है आज। मध्य प्रदेश के लोगों को और स्पेशली उज्जैन के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? उज्जैन के लोगों को तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप तो बड़े किस्मत वाले लोग हैं जो आप महाकाल की नगरी में है। क्योंकि महाकाल से बड़ा तो कोई, मैं नहीं मानता कि ईश्वर है भी, महाकाल को बहुत मानता हूँ। सो उज्जैन के लोगों से मेरा कहना यही है कि मैं आपकी नहीं, हमारी भी, हम सभी की, मैं आपकी स्थिति, मनस्थिति समझ सकता हूं कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन मेरा यही है कि आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। इस तरह का कुछ भी करने से पहले बस एक बार अपने दिल की आवाज जरूर सुने। किसी ने कुछ कह दिया उस पर ना जाएं, चीजों को देखें, समझें, उसके बाद एक्शन लें। और उनको मैं कुछ सजेशन दे नहीं सकता क्योंकि वो महाकाल की नगरी से है। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मेरा कहना यही है कि मध्य प्रदेश हमारा, आपका अपना घर है, आप बोल सकते हो खुलकर। मध्य प्रदेश एक्चुअली सच में ना, ये सच्चाई है। जब मैं अभी यूएस में हूं, तो यहाँ ना एमपी के बहुत कम लोग हैं। यहाँ साउथ इंडियन के बहुत सारे लोग हैं, हमारे पंजाबी भाई बहुत हैं, गुजरात के लोग बहुत हैं, पर मध्य प्रदेश के बहुत कम लोग मिलते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश को बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे। और मध्य प्रदेश देश का दिल है, ये सच्चाई है। हम जो है ना, हम दिल है देश का। तो बस मध्य प्रदेश के लोगों से मेरा कहना ये, स्पेशली यूथ से, कि देखो अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। अगर शरीर है तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तो अपनी सेहत का ध्यान दो। शॉर्टकट प्लीज, सभी युवाओं से मेरा कहना है, कोई भी शॉर्टकट ना अपना अपने सेहत को बनाने के लिए, और मेहनत से ना भागें, क्योंकि हमें वो क्षमताएं हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में। सो बस बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। ठीक है, जो यूथ आपकी तरह बनना चाहते हैं WWE में, जो बॉलीवुड में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि तो आपने हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मैसेज मेरा ये है, जो लोग WWE में आना चाहते हैं, अगर मध्य प्रदेश से हैं या हमारे पूरे देश के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि WWE में इस समय बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम दुनिया की सेकंड लार्ज पॉपुलेशन है। और आजकल सारा का सारा खेल TRPs का, आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो। तो WWE भी चाहता है कि अच्छे इंडियन सुपरस्टार उनके पास आए। तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और देश के पूरे सभी लोगों के लिए, यूथ को बहुत अच्छे मौका है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं WWE आ सकते हैं। और रही बॉलीवुड की बात, तो जब मैं डबरा का, एक छोटे से जो तहसील है डबरा, हमारी जिला भी नहीं है, वहां से निकल के जब यहाँ पहुंच सकता हूं, तो आप जो आज की जनरेशन है, आप मुझसे आगे भी जा सकते हैं। सो बस मेहनत करिए, किसी भी चीज से घबराइए मत, बी पॉजिटिव। बस ये दो लाइन याद रखिए, आप पॉजिटिव रहिए और मेहनत से मत घबराइए, आप बहुत आगे जाएंगे।
ठीक है सौरभ, मेरे ख्याल से अभी अमेरिका में रात है, लेकिन इसके बावजूद आपने टाइम दिया है और आपने हर सवाल का बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है। इंस्पिरेशन आपकी जर्नी रही है, जाहिर सी बात है लोगों के लिए काम आएगी, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम साझा किया, इसके आपका बहुत शुक्रिया और अगेन विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्ते। तो ब्रह्मास्त्र के महाविलेन को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी जर्नी साझा की है, किस तरीके से वो WWE के साथ बॉलीवुड में अपनी डेब्यू किया है। और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के लिए, स्पेशली वैसे तो पूरे देश के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।